तो हे गाइस, बिग बॉस सीजन 18 में दिग्विजय सिंह राठी का एविक्शन हो चुका है। जी हाँ, ये शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है बिग बॉस के घर से और ये रिपोर्ट्स कंफर्म हैं। बिग बॉस का न्यू प्रोमोस आ चुके हैं और उसमें देखा जा सकता है कि श्रुतिका ने किसी 6 कंटेस्टेंट को चूज किया है जिनका शो में योगदान इतना नहीं है। उनमें दिग्विजय, यामिनी, एडन, कशिश, ईशा और चाहत, ये 6 नाम सामने आए हैं जो बॉटम 6 में थे। कंटेस्टेंट को ये पावर दी गई थी कि वो इन 6 कंटेस्टेंट में से किसी एक कंटेस्टेंट का नाम ले जिनको वो शो से आउट करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने यामिनी का नाम लिया, किसी ने एडन का नाम लिया और ज्यादातर लोगों ने दिग्विजय का नाम लिया। जी हाँ, यामिनी का किस किस ने नाम लिया उसमें दिग्विजय, करण, चुम और श्रुतिका, इन सब ने यामिनी का नाम लिया और वाहिद शिल्पा जी ने एडन का नाम लिया। बाकी जितने भी थे उनमें अविनाश, ईशा, रजत, एडन, यामिनी, कशिश, सारा और विवियन, इन 8 कंटेस्टेंट ने दिग्विजय का नाम लिया। तो बिग बॉस ने ये डिसाइड किया और ये अनाउंस कर दिया कि बिग बॉस के दिग्विजय का इलेक्शन हो चुका है। ये काफ़ी सैड न्यूज़ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लवर्स हैं दिग्विजय के, क्योंकि उनकी इतनी पॉपुलैरिटी आपको इस चीज़ से तो आप एक्नॉलेज तो होंगे कि उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी और उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। वैसे तो वो निकाल नहीं सकते थे क्योंकि उनको वैसे ही शो में इतना डिमोटिवेट कर रहे थे, बिग बॉस बार बार टॉन्ट कर रहे थे। जब वो टाइम गॉड भी बने उनको भी इतनी पावर्स नहीं दी गई और उनको भी उनके हवाले से टास्क नहीं दिया गया और उनको इतना सामने लाया नहीं गया। बस उनको एज अ यूज़ किया गया शो की टीआरपी के लिए, और जब टीआरपी का सेशन कंप्लीट हो गया उनको शो से एलिमिनेट कर दिया। तो क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से दिग्विजय का एविक्शन हो गया है? सबसे पहले उन्होंने शो में किसी से रिलेशन नहीं बनाया है। शो में रिलेशन बनाना लाजमी होता है क्योंकि कंटेस्टेंट एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं। जब आपका शो में रिलेशन होगा तो आप सेफ जोन पे रहोगे। तो उन्होंने शो में नहीं बनाया और बार बार ये कहता रहा कि मैं शो में रिलेशन नहीं बनाने आया, मैं ये शो जीतने आया हूँ क्योंकि मैं जनता का लाडला हूँ। तो ये बिग बॉस को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा था ये वर्ड्स के बार बार, जनता का लाडला हूँ, जनता का लाडला हूँ। विवियन को बार बार टॉन्ट भी कर रहे थे कि तुम बिग बॉस के लाडले हो, मैं तो जनता का लाडला हूँ और मैं जीत के ही जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इनमें ये थोड़ा घमंड सा आ चुका था जिसकी वजह से बिग बॉस ने इनका घमंड तोड़ दिया। दूसरा रीजन ये भी था कि उन्होंने रजत से काफी ज्यादा लड़ाई की और काफी वो नेगेटिव भी लग रहे थे। रजत से कुछ तू मैं होती थी तो वो चढ़ कर आते थे, तो वो काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहे थे और शो में भी वो काफी अजीब लग रहा था। रजत काफी अवॉइड कर रहे थे बट दिग्विजय बार बार उनको जाके छेड़ रहे थे और उनको पोक कर रहे थे। और उन्होंने अविनाश और विवियन के साथ भी यही चीजें की और उनको ये भी मना किया गया कि तुम इतना पोक मत करो, बट उन्होंने स्प्लिट्स विला का पैटर्न यूज किया। बार बार वो उनको जाके पोक कर रहे थे कि कहीं वो उन पे हाथ उठाएं और उनको लाइमलाइट मिले। शुरू में तो ये हो रहा था, विवियन ये सब कर रहे थे, अविनाश ने भी किया, बट दिग्विजय का नेचर पता लग गया। उसके बाद वो उनसे ज्यादा बात भी नहीं कर रहे थे और उनको इतनी प्योरिटी और इनको इतनी वैल्यू नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से बिग बॉस ने भी ये पॉइंट ढूंढा और उनको साइडलाइन कर दिया। और वैसे तो बाहर तो उनको काफी ज्यादा वोट्स मिल रहे थे, ऐसे तो वो उनको एलिमिनेट नहीं कर पाते। अगर ऐसा जाते बिग बॉस वोट्स पे जाते तो वो कंफर्म टॉप 5 में लाजमी होते। तो बिग बॉस ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि घर के कंटेस्टेंट से ही एलिमिनेट एविक्शन करवा दिया जाए और ऐसा ही हुआ और बिग बॉस ने दिग्विजय को इविक्ट करवा दिया। दिग्विजय फुटेज के लिए इतना कुछ कर रहे थे कि वो विवियन के पीछे ही पड़ गए थे। विवियन अविनाश, विवियन अविनाश, विवियन अविनाश, इनके पीछे ही पड़ गए थे। विवियन की टीम यानी कि विवियन, अविनाश और ईशा ने इनको नाम भी दे दिया था। नप्ती बार बार उनको टॉन्ट भी कर रहे थे। जब भी कोई गेस्ट आता उनको, जैसे कि एक का भी आया आपने भी देखा था, उनको भी नप्ती कहकर पुकार रहे थे, कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय को कोई भी लाइक नहीं कर रहा था सिवाय ऑडियंस के। बॉस कहीं ना कहीं खेल गए हैं और दिग्विजय का एलिमिनेशन हो चुका है। क्या कहता है गाइस, आपको क्या लगता है ये इविक्शन सही हुआ या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।